अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसनैन है जी। सैयद मोहम्मद हुसनैन। हसनैन माशाल्लाह, कहाँ से हैं? जी, और मैं सजिया और निस्मल का फादर हूँ जी। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा, सजिया और निस्मल के फादर हैं और आयशा जी के आप हस्बैंड हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह जी। शाह साहब, तो कब करें, कैसे आना हो गया? कैसे आना हुआ डॉक्टर साहब? आप ऊपर तो मैं ख्याल पहली बार ही आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं, मैं पहली दफ़ा ही हाँ, आया आप हूँ पहली जी। दफ़ा मैं जब से ये आप लोगों से आपसे कनेक्ट हुए, मैं उस वक्त उसके बाद पाकिस्तान आया ही नहीं। अच्छा अच्छा। मैं तो अभी आया हूँ। तो आप कहाँ होते हैं? मैं दुबई में। अच्छा, आप दुबई होते हैं। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ जी। मैं जेम्स एजुकेशन है वहाँ पे दुबई में, अच्छा अच्छा, वहाँ पे काम करता हूँ एज हेड ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ठीक। दो वजूहात हैं डॉक्टर साहब आने की यहाँ। एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो मेरी बेटी सजिया जब आई थी यहाँ पर, जो उसकी सिचुएशन थी मेडिकली भी और इमोशनली भी, तो उसके बाद आपसे मिलने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 360 पे वो इज द डिफरेंस इज। फिर निस्मल और निस्मल की भी वही सिचुएशन है और आयशा की भी। अपार्ट फ्रॉम देयर मेडिकल सिचुएशन, जो इनकी रूहानी कैफियत हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझता हूँ इसको, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो यानी बड़ी तेज़ी से मराहल जो है वो तय कर रही हैं, खुसूसन सजिया और आयशा की अगर मैं बात करूं तो। और उसका भी शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया अल्लाह का ही अदा करना। जी हाँ, नहीं लेकिन वो क्योंकि हदीस मुबारका है कि लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जाए, तो बाबा जी का शुक्रिया अदा करें। बाबा जी जी का हाँ। बताया, बस सैयदों का आपस में हिसाब किताब है। बुखारी सैयद है। नहीं, दूसरा ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं दूसरा मकसद आने का जी हुक्म। वो ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं फराज की एक मशहूर ज़माना गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जनाब, तो इरशाद। वो उसको थोड़ा सा आगे पीछे मैंने खुद ही किया है, हाँ मतलब जी। शुरू से शायद नहीं पढ़ रहा हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, हैं। सुना है लोग उसको आंख भर के देखते सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। हैं, चलो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है उसको रब्त है खराब हालों से, सुना है उसको रब्त है खराब हालों से। ये आपकी नजर है डॉक्टर साहब। जी जी, मुझे पता है किसकी नजर है। सुना है उसको रब्त है खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। तो अपने आप को बर आबाद करके देखते हैं। ये दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये जो है ना खुद को बर्बाद करके देखते हैं। जिसने 2 शादियां कर ली इस जमाने में वो वैसे भी फंस गया। नहीं, लेकिन ये इन्होंने, अब शेर देखा नहीं आपने कैसे पढ़ा है? ये फराज साहब भी बड़े तरीके से पढ़ते होते थे। तो चलो खुद को बर आबाद करके देखते हैं। डॉक्टर साहब इधर उधर ना लेके जाए, मैं मेरा फोकस यू। तो वो था ना, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीदें बर नहीं आती। नहीं, लेकिन उसमें वो असल में जो लोग आफ्ताब अली जैसे या फीमेल शायरा जब उस शेर को पढ़ती हैं तो वो इस तरह पढ़ती हैं कि कोई सूरत बर नजर नहीं आती, तो कोई सूरत बर नजर नहीं आती, यही है, कोई उम्मीदें बर, कोई उम्मीदें बर नजर नहीं आती। तो बहरहाल उसी तरह ये भी इन्होंने रुक के कहा है कि चलो फिर बर आबाद करके देखते हैं। जी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, नम उसकी, नाज उसकी, चश्मे नाज उसकी।
या अब मैं इसको चश्मे नम कहता होता हूँ, उसकी मैं वजह अभी गालिब याद आ गया मुझे चलो। फ्राज के बाद, वो मैं भी सुनाता हूँ आपको। अच्छा जी जी जरूर। जी, सुना है दर्द की गाहक है, बाबा जी चश- दर्द के गाहक तो थे। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। उसकी चश्मे नम, उसकी आपने कहा था, मैंने नम कहा है, आप कौन सी कह रहे हैं? सुना है उस दर्द की गाहक है चश्मे नाज दर्द उसकी। की गाहक है चश्मे नाज उसकी, चलो उसकी सो हम भी उसकी गली से गुजर चलो के उसकी देखते गली हैं। से गुजर के देखते हैं। जी हाँ। गलियां हो जान सूंजियां ते विच मिर्जा याद फिरे। जी अच्छा, अब जो अगला शेर है ना डॉक्टर साहब, उसको कहीं और नहीं लेके जाना, क्योंकि वो मेरी इल्तजा है आपसे। वो पहले आपने- केड़े मैं हीरा मंडी ले गए हैं ऐसे ही। नहीं, आप लेके घुमा रहे हैं उसको। अच्छा, हीरे जो होते हैं बेशक कोयले की कान में से निकलते हैं और जौहरी जो है वो हीरा मंडी में ही होगा, हाँ बिल्कुल। और वहां से जाके और वो कोयलों से हीरे तलाश लेता है। जी, सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। सुना है उसके शबिस्तान से, सारी रात दुआ सेशन होता है। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। मकी इधर के जलवे उधर के देखते हैं। मकी इधर के जलवे उधर के देखते हैं। वो जलवे देखने आया हूँ डॉक्टर साहब। वो जलवे देखने आए हैं आप। ठीक है साईं, तो आप बहिश्त के जलवे देखना चाहते हैं। हाँ, बहिश्त में आप हूरें देखना चाह रहे हैं? बहिश्त नहीं, में आप क्या देखना चाह रहे हैं? जो आप दिखा सकते हैं। उस पर कॉल आ रही हैं, वो अभी मैच बड़ा पड़ गया है, वो सैयद बादशाह है, तो मुझे पता बड़े चालाक आदमी है। खतरनाक आदमी बीच में बैठा हुआ है, ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है शाह जी, तो मुझे वो बच्चे ने जो गिले शिकवे किए ना, पुत्र जी पीछे हट जाए, मेरे पैरों को दबाने से कुछ नहीं मिलना, मेरा गला दबाओ जी कुछ लेना। मैं आप लोगों को कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन कई लोग बेचारे अभी उल्टा सीधा फंस के सोच के फंस जाते हैं। मैंने शायद आप लोगों को फॉरवर्ड की थी उस बच्चे के जो गिले शिकवे थे, वो क्लिप हमने उसका वॉइस क्लिप वो जिसमें बड़ा डिटेल में वो खुल के बोला हुआ था, वो हम प्ले नहीं कर सके क्योंकि उसमें शायद लोगों को गुस्सा चढ़ जाता या कुछ वो हो जाता, क्योंकि उसमें उसने नाम बोल दिया हुआ था, आप कह रहे थे। वो 8 मिनट वाला क्लिप था या कि एक 5 मिनट वाला था? हाँ जी, ठीक। खैर, तो उन्होंने ये रोटी भी एक शेयर की हुई थी, ये मैं इसमें दिखा नहीं सकता आप लोगों को, मैंने की थी, आप दिखा सकते हैं। हालांकि वो इस हालत में है, लेकिन उसके घर में रोटी उसने खुद पकाई, बेचारे ने, लड़ाई हो रही थी अब पराठा, तो हमारे नज़दीक तो बड़ा वो बदतमीज़ी से अल्लाह के साथ बोल रहा है या जो भी कह रहा है अल्लाह के साथ। तो वो मुझे उसने तस्वीर भेज दी, बहुत से बच्चे ऐसे भेजते भी हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इस पे शायद दिखा दें, लेकिन ये था कि रोटी के ऊपर ही अल्लाह भी लिखा हुआ था, मोहम्मद भी एक साइड पे वो सेकते हुए जो भी उस पर बन गया। और बहरहाल मैंने उसे लिख के भेज दिया कि जी बेटा हो जाता है ये, तो लेकिन जिस तरह से वो अल्लाह से नाराज़ या अपनी खफगी या इसी उम्र में जो उसके मसले थे, जिनमें से वो बेचारा कह रहा है, चीख है उसकी कि रोज़ मेरे घर में यही कुछ होता है और मैं क्या करूं। और तो आप तो फराज साहब का सुना रहे थे, तो मुझे चचा गालिब याद आ गए, और उनका एक शेर मैं कहता होता हूँ कि उनकी अगर उस ज़माने में लोगों को समझ आ जाती, बड़े फतवे लगने थे, मार ही देना था उन्होंने जी। वो अल्लाह करीम कुरान करीम में कहते हैं ना, आशिक कई बार ऐसे हो जाता है जब उसको वो दीदार नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर वो कई बार लड़ लुड़ भी पड़ता है, वो यार गल्ला ही बढ़िया ने कितना भी सोना है मेरे सामने आए, कई उनकी होती हैं। तो लेकिन अल्लाह भी आगे से कह रहा है, इंसान को याद कराता है कि पहले अपने आप को तो पढ़ दो, मुझे पहचानने निकलना, पहले खुद को पहचान। ठीक है,
खुद को पढ़ा है कभी? तुम्हें याद है, तुम्हें मैंने जमे हुए खून के एक नुतफे से मैंने तुम्हें पैदा किया है, फुटकड़ी से पैदा किया है? कभी कहता है कि तुम कभी एक इतनी हकीर चीज़ थे कि जिक्र करते हुए भी हया आती है? कभी कहता है यार ये तुम उजलत पसंद हो, कभी कहता है ये जालिम और जाहिल है, कभी कहता है कि ये थुड़दिला है। तो ये मुझे वो मिला नहीं, उनका कलाम शायद पूरा ही हो, जगजीत ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा फेवरेट एक्टर था नसीरुद्दीन शाह जी। वो बहिश्त के नज़ारों वाली, सर आप बहिश्त में ही बैठे हुए हैं। सर नौजवान लड़के आपको सर्व कर रहे हैं। आप देखें पूरे दौड़ती फिर रही हैं। नमाज पढ़ रहे थे, तो अब्बू कराची थे, तो वो नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज के बाद मुझे कहने लगे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है तो दुआ कर दो। तो मैंने कहा, काजी साहब उनका नाम था, मैंने कहा काजी साहब अल्लाह खैर करने वाला है। तो कहते ये तो मुझे भी पता है, हाँ। तू दुआ कर। तू दुआ कर। हाँ हाँ। तो ये बातें सारी ठीक है सर। काजी साहब आपके कैसे थे रिलेटिव? कैसे जानते थे आप उनको? कौन थे काजी साहब? कौन थे जो आपको? अब्बू के मुरीद थे, मेरे अब्बू के मुरीद थे। अब्बू के मुरीद थे, उन्होंने आपको कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है तो दुआ कर दो, दुआ कर दो। तो आपने आगे से कहा कि अल्लाह खैर करेगा या करता है? मैंने कहा अल्लाह खैर करने वाला है, करने वाला है। कहते ये तो मुझे भी पता है, ठीक है, तू दुआ कर। तो ये सारी बातें पता है डॉक्टर साहब। उन्होंने आपको यही कहा था, वो भी मेरी तरह उम्मती थे। उन्होंने कहा शाह साहब सानू ये गल्लां ना दसो, अल्लाह दे कर दे ही जो करदा है, तुसी जो करना हो भी करो, तुसी अपने हिस्से दा काम करो। ठीक है, तो अब सरे महफिल आप मुझे जो है पकड़ने आ गए हैं। नहीं, पकड़ने नहीं कि जनाब वल्लाह नहीं, बिल्कुल साडे नाने दादे दी जनाब चूरन बेच रहे हो साडा ना लेके। नहीं, मैं तो उन्हीं का सबक, आपके सबक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, जो मेरी बच्चियों का और जो मेरी, अच्छा ये भी मुझे है कि जब ये सारा दिन तो ये सोचती है, सुनती है, आयशा की बात कर रहा हूँ, फिर वो सवाल लेके मेरे पास आती है। होता क्या है कि वो जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मैं ट्यूशन्स करता था, तो ट्यूशन्स में क्या होता है, बच्चे को बताओ ना कि 2x + y = 1, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हो 2x = 1 - y। वो कहेगा नहीं टीचर ने ये नहीं बताया था, टीचर ने कुछ और बताया था, आप वैसे कराएं। तो इसको बताता हूँ इसका ये मतलब है, कहती नहीं सर ने ये नहीं कहा, कुछ और बताएं। फिर मैं कहता हूँ यार तुम जाओ वहीं से पूछो जाके। तो दैट इज नॉट, आई मीन बिल्कुल वो नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन वाकई दिल में ख्वाहिश है कि मेरे दिल में ना जंग बहुत लगा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। ये तो आपकी जरा नहीं बिल्कुल नहीं है, वो है कन्फेशन है। सैयद बादशाह हैं, वालिद साहब के मुरीद जो थे वो आपसे दुआ के लिए कहते रहे हैं, वो बस तो सारे पूरे हो रहे हैं। वो आप जो बात करते हो ना, वो भरम वाली, वो भरम बस वो है, लेकिन अंदर तो ये है कि जंग लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसको बस किसी तरीके से उतार दीजिए। सर भरम वाली हम तो अपनी बात करते हैं, आपको हमने कहाँ कहना है कि आप हमें मरहम रख दें। ठीक है, तो बाकी मरहम आप ही के पास है, तो हमारा भरम रह जाए आपकी मेहरबानी है।